शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक दफ़ा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की महफिल में तशरीफ़ फरमाते कि बनु सलीम का एक अराबी आया। उसने एक गौ का शिकार किया था और इसे अपनी आस्तीन में छुपाकर अपनी कयामगाह की तरफ ले जा रहा था। अराबी ने जब सहाबा कराम की जमात को देखा तो उसने कहा, ये लोग किसके गिर्द जमा हैं? लोगों ने कहा, उसके गिर्द जिसने नबूवत का दावा किया है। वो लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी औरत का बेटा तुमसे बढ़कर झूठा और मुझे नापसंद नहीं होगा। अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि मेरी कौम मुझे जल्दबाज कहेगी तो तुम्हें कत्ल करने में जल्दी करता और तुम्हारे कत्ल से आम लोगों को खुश करता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दे कि मैं उस गुस्ताख को कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते नहीं कि हलीम व बुर्दबार आदमी ही नबूवत के लायक होता है? वो अराबी ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, मुझे लात व उज़्ज़ा की कसम, मैं तुम पर ईमान नहीं रखता। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ए अराबी, किस चीज ने तुम्हें इस बात पर उबारा है कि तुम मेरी मजलिस की तकरीम को बलाए ताक रख कर नाहक गुफ्तगू करो? उसने बेअदबी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप भी मेरे साथ ऐसे ही गुफ्तगू करेंगे? और कहा, मुझे लात व उज़्ज़ा की कसम, मैं आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गो आप पर ईमान नहीं लाती। उसके साथ ही उसने अपनी आस्तीन से गो निकालकर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फेंक दी और कहा, अगर ये गो आप पर ईमान ले आए तो मैं भी ईमान ले आऊंगा। बस हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए गो, कलाम कर। बस गो ने ऐसी वाज़ी और फसी अरबी में कलाम किया कि जिसे तमाम लोगों ने समझा। उस गो ने अर्ज किया, ए दोनों जहानों के रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम किसी की इबादत करती हो? उसने अर्ज किया, मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में है, जमीन पर जिसकी हुक्मरानी है और समुंदर पर जिसका कब्जा है, जन्नत में जिसकी रहमत है और दोज़ख में जिसका अजाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ऐ गो, मैं कौन हूँ? उसने अर्ज किया, आप दोनों जहानों के रब के रसूल और खातमुन अंबिया हैं। जिसने आपकी तस्दीक की वो फला पा गया और जिसने आपकी तकजीब की वो जलीलो खवार हो गया। अराबी ये देखकर बोल उठा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब मैं आपके पास आया था तो रूहे जमीन पर आपसे बढ़कर कोई शख्स मुझे नापसंद ना था और बाखुदा इस वक्त आप मुझे अपनी जान और औलाद से भी बढ़कर महबूब हैं। मेरे जिस्म का हर बाल और हर रोंगटा, मेरा अया और नाया और मेरा जाहिर और बातिन आप पर ईमान ला चुका है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस अल्लाह के लिए ही हर तारीफ है जिसने तुझे इस दीन की तरफ हदायत दी जो हमेशा गालिब रहेगा और कभी मगलूब नहीं होगा। इस दीन को अल्लाह ताला सिर्फ नमाज के साथ कबूल करता है और नमाज कुरान पढ़ने से ही कबूल होती है। फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सूरह फातिहा और सूरह इखलास सिखाई। वो अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बसीत और रजज में इससे हसीन कलाम कभी नहीं सुना। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, ये रब दो जहां का कलाम है, शायरी नहीं। जब तुमने सूरह इखलास को एक मर्तबा पढ़ लिया तो गोया तुमने 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब पाया, और अगर इसे 2 मर्तबा पढ़ा तो समझो कि तुमने 2/3 कुरान पढ़ने का सवाब पा लिया, और तुमने इसे 3 मर्तबा पढ़ लिया तो गोया तुमने पूरे कुरान का सवाब पा लिया। फिर अराबी ने कहा, हमारा माबूद तो तमाम माबूदों से बेहतर है
जो थोड़े अमल को कबूल फरमाता है और बेहदो हिसाब अता फरमाता है। फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से फरमाया, इस अराबी की कुछ मदद करो। सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे इतना दिया कि इसे कसरत माल की वजह से बेनियाज कर दिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन्हें एक ऊंटनी देकर कुर्बे इलाही हासिल करना चाहता हूँ। ये फारसी उल नस्ल ऊंटनी से छोटी और अरबी उल नस्ल ऊंटों से थोड़ी बड़ी है और ये 10 माह की हामला है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो ऊंटनी इसे दोगे इसकी तुमने सिफात बयान कर दी हैं। अब मैं तुम्हारे लिए उस ऊंटनी की सिफात बयान करता हूँ जो अल्लाह ताला तुम्हें उसकी जजा में अता फरमाएगा। उन्होंने अर्ज किया, हाँ जरूर बयान फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें सुराखदार मोतियों की ऊंटनी मिलेगी जिसके पांव सब्ज जमुर्द के होंगे, जिसकी गर्दन जर्द जबरजुद की होगी और उस पर कुचाव होगा जो कि करेब और रेशम का बना होगा। वो पुल सेरा से तुम्हें बिजली के कोंदे की तरह गुजार देगी। फिर वो अराबी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से बाहर निकला। रास्ते में उसे 1000 अराबी मिले जो 1000 सवारों पर सवार थे और 1000 तीरों और 1000 तलवारों से मुसल्ला थे। उसने उनसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम उससे लड़ने जा रहे हैं जो कज़ब बयानी से काम लेता है और ये दावा करता है कि वो नबी है। उस अराबी ने उनसे कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने कहा, तुमने भी नया दीन इख्तियार कर लिया है? उसने कहा, मैंने नया दीन इख्तियार नहीं किया बल्कि दीन हक इख्तियार किया है। फिर उसने उन्हें गो से मुतालिक तमाम बात सुनाई। ये सुनकर हर कोई कहने लगा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मिलने के लिए तेजी से बगैर चादर के बाहर तशरीफ ले आए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी सवारियों से कूद पड़े और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस हिस्से तक उनकी रसाई हुई उसे चूमने लगे और साथ साथ कहने लगे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें इस चीज का हुक्म दे जो आपको पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खालिद बिन वलीद के झंडे तले होंगे। रावी बयान करते हैं, सारे अरब में सिर्फ बनु सलीम के ही 1000 लोग भयाक वक्त ईमान लाए।